गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि अब कोविड-19 के चलते हम लोग ऑफलाइन कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी वीडियो शॉर्ट पड़ रही हैं आपके लिए और उतना व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं हम लोग कोविड के चलते। तो कोशिश लगातार जारी है कि आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएँ और आप अपनी तैयारी कर पाइए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, वनडे का कोई भी एग्जाम हो और टेट हो, सीटेट हो, कहीं से भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस टॉपिक है जिसका नाम है रस। तो आज हम रस स्टार्ट करेंगे। रस से दो क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं एग्जाम में आज हम वो बताएंगे। और आज रस का जो सामान्य परिचय होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, हम स्टार्ट करते हैं वहां से। रस का अर्थ ही होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो दोस्तों आनंद रस जो होता है, आनंद का मतलब ही क्या होता है बताइए? आनंद का मतलब होता है सुनना, देखना, बोलना, पढ़ना। सुनना, देखना, बोलना, पढ़ना, इन सब चीजों से जो आहुति प्राप्त होती है, हमें आहुति प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी को आनंद जब प्राप्त होता है तो उसको रस कहते हैं। बात करें अगर रस की, तो रस हमारे दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक हर पल रस होता है। रस कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि अगर हम हंस बोल रहे हैं तो हंस रस हो गया। अगर हम उत्साहित हैं, उत्साह होकर किसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ वीर रस हो गया। अगर हम गुस्सा हैं, क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध रस हो गया। और अगर हम चिंतित हैं, कोई किसी की मृत्यु हो गई है तो हम शोक प्रकट कर रहे हैं तो वहाँ कौन सा रस हो जाएगा? शोक रस हो जाएगा। बात करें अगर हम, और अद्भुत रस होता है जो कि आश्चर्यजनक होता है, और एक होता है जिसमें गंध आती है, बदबू, तो वो हो जाता है बेभत्स रस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए रस को तोड़ देते हैं। सबसे पहले हम रस के अंगों को जानेंगे। रस के अंग को अगर हम जानेंगे तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के अगर अंग की बात करें तो रस के कितने अंग होते हैं? 4। कौन कौन से अंग होते हैं बताइए फटाफट आप लोग। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ठीक है, तो दोस्तों जो अंग होते हैं, अंग का अर्थ ये होता है कि पार्ट ऑफ बॉडीज। मान लीजिए रस की बॉडीज है, रस की बॉडी के जो पार्ट हैं वो कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, अब इनसे क्या मतलब निकलता है आइए देख लेते हैं। अस्थाई भाव का मतलब ही होता है प्रधान। प्रधान, अस्थाई भाव का मतलब ही होता है प्रधान। अगर इनके प्रधान पद की संख्या की बात करें तो 9 होती हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। विभाव की बात करें तो कारण होता है। विभाव की बात करें तो कारण होता है। विभाव की बात करें तो कारण, तो विभाव का अर्थ ही होता है कारण। बात करें अनुभाव की, तो जो मन में कारण पैदा करे, मन में कारण पैदा करे, उसे क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। संचारी भाव की बात करें, जो संचार करे, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। और अनुभाव की बात की जाए तो अनुभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और लंबन। ठीक है, तो अस्थाई भाव का अर्थ होता है जो प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, आइए अगर आपसे पूछा जाए रसों के अंग कितने होते हैं तो 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। अगर दूसरी बात की जाए
दूसरा स्टार्ट करते हैं, रसों की संख्या कितनी है। आइए देखते हैं रसों की संख्या कितनी है। तो बताइए फटाफट, 8, 9, 10, 11 कितनी होती है? 8, 9, 10, 11 फटाफट बताइए। बात की जाए कि रसों की संख्या, रसों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में 9 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, तो आप क्या लगाएंगे? जी हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप पूछिए सर ये चारों कैसे सही है? तो बिल्कुल सही है। अगर पूछे कि रसों की संख्या कितनी है और उसमें 9, 8, 10 और 11 हो, तो आप सबको छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए और 9 रस का ऑप्शन चूज करिए। ठीक है, बात करें 8 कैसे सही है, तो क्वेश्चन इस तरीके से, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार, चाचा भरत मुनि, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। अच्छा, रसों की संख्या में भक्ति रस जब हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से पूछेगा कि भक्ति रस को लेकर के रसों की संख्या कितनी है? तो 10। वात्सल रस को लेकर रसों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 11। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, रसों की कुल संख्या 9। ठीक, इस प्रकार से। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 तो मानी गई है, लेकिन 9 रसों की संख्या में भरत मुनि ने किसे रस नहीं माना है? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। जी हां, बिल्कुल सही, शांत रस को। शांत रस को, एक होता है शांत रस, शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें निर्वेदना है, इसमें निर्वेदना है, भगवान की भक्ति है, मनुष्य की सच्चाई है, मनुष्य की स्पष्टता है। ठीक है, तो आगे हम जब शांत रस पे पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। अगला, रसों के प्रकार हमने बता दिया, रसों के प्रकार हमने बता दिया। अब हम देखते हैं कि रसों के जो नाम है वो 9 रस कौन कौन से हैं। बात करें सबसे पहला रस, सबसे पहला रस कौन सा रस होता है? श्रृंगार, श्रृंगार रस। ठीक है, पहला श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस की बात की जाए तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से बताइए? संयोग, संयोग श्रृंगार रस। दूसरा वियोग, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, दूसरे रस की अगर हम बात कर लें, अगर हम दूसरे रस की बात कर लें तो दूसरा कौन सा हमारा? करुण रस, करुण रस। अच्छा, श्रृंगार रस की बात किया जाए तो 2 प्रकार के तो होते ही हैं, लेकिन श्रृंगार का मतलब क्या होता है? साज सज्जा, सजावट। अर्थात बात करें कि श्रृंगार रस की, तो यह श्रृंगार रस जो होता है वो रसराज कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग से। बात करें संयोग श्रृंगार रस की, तो संयोग श्रृंगार का मतलब होता है जब 2 नायक नायिका, जब 2 नायक नायिका प्रेम विरह में आपस में मिलते हैं तो वहां किस रस की उत्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। किस रस की उत्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। बात करें वियोग श्रृंगार रस की, तो वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? जब नायक नायिका प्रेम विरह में अलग होते हैं, बिछड़ जाते हैं, दोनों में बिछड़ाव आ जाता है, अलगाव आ जाता है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हम बताएंगे सबका। करुण रस, करुण रस में क्या होता है कि इसका स्थायी भाव की बात कर ले तो शोक होता है। ठीक है,
श्रृंगार रस की स्थायी बात करें तो रति होता है, रति का अर्थ ही होता है प्रेम। रति कौन थे? रति तो कामदेव वासना के पुजारी उनकी पत्नी रति, जो प्रेम भाव का प्रेम को जागृत करती है। ओके। करुण रस जो शोक, शोक का अर्थ होता है जब किसी के मर जाने या किसी के यहाँ दुख पड़ जाने पर हम प्रकट करते हैं, उसे करुण रस कहते हैं। जैसे मणि खोए भुजंग सी झन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने क्या न्याय किया जगदीश। इस पंक्ति में करुण रस बार बार झलकता है। क्या हो रहा है? मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश। जिस प्रकार मणि के खो जाने पर नागिन अपना फन बार बार जमीन पर पटकती है, ठीक उसी प्रकार श्रवण की माता जी नदी के किनारे अपने पुत्र वियोग में अपने माथे को पटक रही हैं और कह रही हैं, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने क्या न्याय किया जगदीश। गुहार लगा रही है भगवान से कि हे जगदीश, तुमने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है, कैसा व्यवहार किया है आपने, अंधी बना दिया और आज एकमात्र सहारा भी छीन लिया आपने। ठीक है। बात करें तीसरे रस की, तीसरे रस की तो कौन सा रस है? हास्य रस। हास्य रस, जबकि अस्थाई भाव की बात करें तो वो होता है हास्य, जिसमें सिर्फ हंसना होता है। ठीक है, हंसना। जैसे यज्ञ कीर्तन में जब भी महाशय आप जाइए, यज्ञ कीर्तन में जब भी महाशय आप जाइए और छांट कर खूबसूरत जूता चप्पल ले आइए। बात हंसने की नहीं, यह कल्पना पूरी नहीं, भगवान की हर चीज है इसलिए चोरी नहीं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमारे साथ रिपीट करना आप लोग। यज्ञ कीर्तन में महाशय जब भी आप जाइए, छांट कर खूबसूरत जूता चप्पल ले आइए। बात हंसने की नहीं, यह कल्पना पूरी नहीं, और भगवान की हर चीज है इसलिए चोरी नहीं। ठीक है। एक और है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, 15 मिनट का साज मिले घंटा भर आलाप, 15 मिनट का साज मिले घंटा भर आलाप, 15 घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप। आगे ही कुछ ऐसा है, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है। बात करें अगर चौथे रस की तो कौन सा रस होता है? चौथे रस की अगर बात करें, श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, हास रस हो गया, वीर रस। वीर रस में क्या होता है? वीर रस का उत्साह होता है, स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है। इसमें उत्साहित हो जाते हैं, किसी भी चीज को देखकर उत्साहित हो जाते हैं। ठीक। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र का मतलब क्या होता है? क्रोध। अस्थाई भाव क्रोध। ठीक है। अगला कौन सा है? भयानक। भयानक का स्थायी भाव भय। उधर गरजती सिंधु लहरियां, ये सब दोहा किसका है? भयानक रस का। अभी हम आपको सारे दोहे कराएंगे। बात करें सातवें रस की, कौन सा है? विभत्स। अस्थाई भाव जुगुप्सा, बदबू, गंध। जानवर के मर जाने पर चील कौवे जब उसे नोच नोच कर खाते हैं तो इस रस की उत्पत्ति यहां पर होती है। ठीक है। और एक रस और, ठीक है, अद्भुत रस। आठवां देख लेते हैं, अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसमें क्या होता है? आश्चर्य होता है, आश्चर्य की उत्पत्ति। आठवां रस अद्भुत। अस्थाई भाव की बात करें तो आश्चर्य, आश्चर्य। नौवां शांत रस।
शांत रस, अस्थाई भाव निर्वेद। ये वही रस है जिसे भरत मुनि ने रस नहीं माना है। 10वां भक्ति, भक्ति रस, इसमें अनुराग ऑब्लिक रति। ठीक है। 11वें रस की बात करें तो वात्सल, वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस, जिसमें वात्सल रति। ठीक। तो रसों की संख्या आपको पता चल चुकी है, रसों के अंग पता हो गए हैं, रसों के विषय में जितनी चीजें होती हैं वो हमने बता दी है कि अद्भुत रस क्या होता है, शांत रस क्या होता है, भक्ति रस क्या होता है, वात्सल रस क्या होता है, और सारी चीजें, रसों की संख्या बता दी है हमने। ठीक है। श्रृंगार रस, पहला रस श्रृंगार रस, स्थायी भाव हमने बता ही दिया था। रति, रति का अर्थ होता है प्रेम, रति का अर्थ होता है प्रेम। श्रृंगार का मतलब ही होता है साज सज्जा, अर्थात श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। पहला संयोग, संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। बात करें संयोग श्रृंगार रस की तो जिसमें रति नामक, जिसमें रति नामक भाव परिणित होता है, अर्थात कह सकते हैं नायक नायिका, नायक नायिका के प्रेम मिलन की आहुति को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। अब सेम चीज दूसरे देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है? इसमें भी रति नामक भाव परिणित तो होता है, परिणित तो होता है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के विरह होता है, विरह वियोग को वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार कहते। ठीक है। तो संयोग श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। रसों के राजा कौन होते हैं? संयोग श्रृंगार रस। चलिए देखते हैं अब आगे इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल को आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके आश्रय को देखते हैं। आश्रय, आलंबन, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन। आश्रय, आलंबन, उद्दीपन। आश्रय कौन है? नायक, नायक, नायिका। उद्दीपन में क्या होता है? नायिका की चेष्टाएं, नायिका की चेष्टाएं। अच्छा, आश्रय, आश्रय का मतलब जो नायक होता है, जो प्रेमी होता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। आलंबन जो नायिका होती है, जो सहभागिनी होती है। और उद्दीपन का मतलब होता है नायिका की चेष्टाएं, जो नायिका की चेष्टाएं होती हैं। अब बात करें अनुभाव की। जो 4 अंग होते हैं वो अनुभाव की भी बात कर लेते हैं। अनुभाव मतलब होता है क्रियाकल्प। इसमें आलिंगन,
आलिंगन, कटाक्ष, कटाक्ष, चुंबन इत्यादि। ठीक है, तो अनुभाव देख लिया। आश्रय नायक होता है, आलंबन नायिका होती है, उद्दीपन होती है नायिका की चेष्टाएं, आलिंगन, कटाक्ष, चुंबन, तिरछी निगाहें, तिरछी निगाहें, तो ये सारी चीजें श्रृंगार रस। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल संयोग श्रृंगार रस के उदाहरण को देखते हैं। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए भाव करे, भाव करे संवहन करे, दे के नाटी जाए, दे के नाटी जाए। ठीक है, तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यहां बात हो रही है कि गोपियों द्वारा चुराई गई मुरली, कृष्ण की मुरली को चुरा ली गई है, और जब वो उसको ढूंढते हैं, उनसे मांगते हैं, तो वो भाव करे, मतलब भौवें सिकोड़ती हैं, हंसती हैं, लेकिन देने के बारी में वो मना कर देती हैं, देने के बारी में वो मना कर देती हैं। ठीक है, तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और भाव करे संवहन हंसे दे के नाटी जाए। ठीक, अगला देखते हैं वियोग श्रृंगार रस के एग्जाम्पल। वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यह है कि विधना, विधना ऐसी, विधना ऐसी रैन कर, विधना ऐसी रैन कर भोज कतो ना होय, भोज कतो ना होय, नयन, नयन सकारे रोएंगे, नयन सकारे रोएंगे, विधना ऐसी रैन कर भोज कतो ना होय, सजना सकारे जाएंगे, सजना सकारे जाएंगे, नयन मरेंगे रोए। ठीक है, बात करें एग्जाम्पल की कि विधना ऐसी रैन कर भोज कतो ना होए, सजना सकारे जाएंगे, नयन मरेंगे रोए। मतलब हे विधाता, हे विधना, एक नारी कह रही है भगवान से कि हे भगवान ऐसी रैन कर, ऐसी रात कर, ऐसी रात कर कि भोज सुबह तो कभी हो ही ना, भोज सुबह तो कभी हो ना, अगर सुबह हो गई तो सजना सकारे जाएंगे, सुबह सुबह सजना जी पिया जी चले जाएंगे, तो नयन मरेंगे रोए, नयन मरेंगे रोए। ठीक है, तो आज हमारा रस का पार्ट 1 था, और पार्ट 1 में हमने श्रृंगार रस को खत्म कर दिया। बाकी के जो 10 रस हैं वो हम कल की वीडियो में अर्थात पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।